चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द आयन विच एक्टिवेट्स स्लैबरी अमाइलेज एक्टिविटीज़। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा आयन है जो कि स्लैबरी अमाइलेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड आयन जो है ये एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है और ये एक्ट करता है एक्टिवेटर की तरह। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा स्लैबरी अमाइलेज है, ये स्लैबरी अमाइलेज जो है ये स्लाइवा में प्रेजेंट होता है और ये स्लाइवा जो है इसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। स्लैबरी अमाइलेज और टाइलिन इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है स्लैबरी अमाइलेज का ये किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, तो क्लोराइड आयन की वजह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लोराइड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। आपको पूछा जा रहा है जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज की एक्टिविटी है वो किसके प्रेजेंस के वजह से वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंस में जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन गट। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन गट्स में डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। ठीक है, यानी सेलुलोज जो है एक वैसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे ह्यूमन जो डाइजेशन होता है वहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन गट्स में ये डाइजेस्ट नहीं होता। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे ह्यूमन में एप्रोप्रिएट एंजाइम्स इसके लिए मौजूद नहीं है। ठीक है, जो इसके बीटा एसिटल लिंकेज को ये ब्रेक कर सके, तो ऐसा कोई एंजाइम्स हमारे पास हमारे ह्यूमन गट्स में प्रेजेंट नहीं है। उस वजह से जो ये सेलुलोज है वो ह्यूमन गट में डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज प्रमोटेड बाय। पूछा जा रहा है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को प्रमोट किया जाता है। आपको पूछा जा रहा है ये कौन से यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन हैं किसके द्वारा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायमिन। ठीक है, यानी थायमिन के द्वारा जो है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, थायमिन के बारे में तो पता है ये विटामिन बी है। ठीक है, और थायमिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन एक्टिंग डायरेक्टली ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा हार्मोन है जो कि डायरेक्टली जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरोक्सिन। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो थायरोक्सिन है तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर। ठीक है, और ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैटी लीवर इज काउज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। यानी पूछा जा रहा है जो फैटी लीवर है वो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से होता है फैटी लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है इसके वजह से जो है जो फैटी लीवर है उसमें फैट्स डिकम्पोजिट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, यानी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि जो हम लोग डाइट ले रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पुअर ईटिंग हैबिट्स जो होता है इसके वजह से ये जो हाई लेवल्स में जो फैट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं और ये धीरे धीरे स्टोरेज जो है ये पूरे बॉडी में होना स्टार्ट होता है, जिसमें आपके लीवर भी उसमें एक शामिल है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पे SGOT SGPT जो है उनका लेवल भी जो होगा वो एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वहाँ आपके जो लीवर हैं वो फैटी लीवर हैं। ठीक है, उसके प्रेजेंस को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग को एंजाइम टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा को एंजाइम्स है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपोइक एसिड। ठीक है, ये लिपोइक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिपोइक एसिड के बारे में आपको बता दूं कि लिपोइक एसिड जो है ये हमारा लीवर तैयार करता है इसको। ठीक है, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उसमें लीवर ही इसको तैयार करता है, लिपोइक एसिड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। आपको पूछा जा रहा है वो एंजाइम्स जो हमेशा बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के पास, तो उसको हम लोग उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स। ठीक है, आपको याद रखना है जो कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स होते हैं वैसे एंजाइम्स होते हैं जो हमेशा हमारे बॉडी का ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स आर नॉन एज। जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है एंजाइम्स का उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रो एंजाइम्स। ठीक है, यानी जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होते हैं एंजाइम्स को उसको हम लोग बोलते हैं प्रो एंजाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम एंजाइम्स एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट। यानी जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं, तो किस पे ऑब्जर्व होंगे ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्टिमम पीएच। यानी ऑप्टिमम पीएच पे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम्स। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम्स कौन होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम्स को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन इज। जो पेप्सिनोजन का पेप्सिन में जो कन्वर्जन होता है तो वो क्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। यानी ये कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के तहत जो है पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और 13, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फिजियोलॉजिकली बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम। आपको पूछा जा रहा है जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है फिजियोलॉजिकली, वो किस एंजाइम्स के एक्शन की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जिनेज। ठीक, जो अर्जिनेज एंजाइम्स होता है वो उसके एक्शन की वजह से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और जो अर्जिनेज है ये एक फाइनल एंजाइम है यूरिया साइकिल का। ठीक है, ये यूरिया साइकिल ये कहाँ पे होता है यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल लिवर सेल्स में होता है। ठीक है, और ये जो अर्जिनेज है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो करता क्या है। तो जो अर्जिनाइन होता है उसको ये स्प्लिट करता है किस में, तो यूरिया में और ऑर्निथिन में। ठीक है, तो ऑर्निथाइन में और यूरिया में इसको तोड़ देता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी एलिमिनेशन होता है इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और ये पूछा जाए कि अबंडेंस में ये बहुत ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में, प्रोस्टेट में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, एन एंजाइम्स विच ब्रिंग अबाउट लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। पूछा जा रहा है वो कौन सा एंजाइम्स है जो कि सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है उसको लाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी लाइसोजाइम जो एंजाइम्स है जिसके वजह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं वो लाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें तो लाइसोजाइम जो है वो नेचुरली अकरिंग एंजाइम है जो कि जो बॉडली सिक्रीशन होता है जैसे कि टीयर्स है, सलाइबा है, मिल्क, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, जो करता क्या है, जो पेप्टिडोग्लाइकन जो कंपोनेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल्स के, तो उनको उनके ऊपर ये अटैक करता है जिस वजह से जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय। जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम्स। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एंजाइम्स के उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका जो एक्टिविटी का
कि एक्टिविटी वो कितना ज़्यादा वो एक्ट करेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा वो उसका इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो उसके एक्टिव जो एंजाइम्स के कंसंट्रेशन होते हैं उसके ऊपर उसकी एक्टिविटी यानी उसके एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है उसके कंसंट्रेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एंजाइम्स नॉन इज़ अबाउट, यानी जो नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं वो भी नॉन कितने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50, ठीक है। यानी जो नॉन एंजाइम्स हैं वो कितने हैं टोटल, अभी 50 हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एन एंजाइम्स प्रमोट्स अ केमिकल रिएक्शन बाय, जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, किसके द्वारा प्रमोट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है उसको कम करके ये प्रमोट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंजाइम्स कैन एसिलरेट अ रिएक्शन अप टू, यानी जो एंजाइम्स है वो किसी भी रिएक्शन को एसिलरेट कर सकता है, वो कितना एसिलरेट कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 टू दी पावर 10 टाइम्स, ठीक है। यानी इतना ये एसिलरेट कर सकता है एंजाइम्स, ठीक है, रिएक्शन रेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इन प्लांट्स एंजाइम्स अकर्स इन, जो प्लांट होते हैं वहाँ उसमें एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे प्लांट्स में उन सब में एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। बाइल सॉल्ट्स मेक इमल्सिफिकेशन विथ फैट फॉर द एक्शन ऑफ, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का, वो किसके एक्शन के वजह से के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज के एक्शन के लिए जो होगा बाइल सॉल्ट्स क्या करेगा, वो इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है, फैट्स का, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और अभी आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उन सब के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारे न्यू जो वीडियोज़ जो MCQ मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।